पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार हम पुनः आपके बीच में उपस्थित हैं करंट अफेयर का वीकली रिवीजन लेकर। इस दौरान हम लोग अपने जो क्वेश्चन हम लोगों ने विगत सप्ताह में देखा, उस क्वेश्चन को हम लोग एक क्विकली रिवीजन करेंगे और ये आपका 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी का इसमें क्वेश्चन समाहित किया गया है और उम्मीद ये है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। और आइए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल कोट से जुड़ना चाहेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें और किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। आप देखिए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाना होगा और अपने आप पे एक बिलीव लानी होगी कि हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो आप पक्का मान के चलिए, आपकी सफलता के राह में किसी प्रकार की कोई अड़चन आने वाली नहीं है। ये तय है कि आपको अपनी सफलता के उच्चतम शिखर तक जाना ही है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह भाग्य के भरोसे बैठे रह गए तो आप मान के चलिए, अब्दुल कलाम जी का एक बहुत प्यारा सा कोट है जिसमें उन्होंने कहा है, परिश्रम करने वाले जितना छोड़ देते हैं उतना ही प्राप्त होता है जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। आइए हम लोग देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके बीच ये वीकली करंट अफेयर का सेशन प्रारंभ करते हैं। ये आपका पहला सेशन का क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर जल योजना प्राप्त करने वाला 100वां जिला कौन है। तो क्विकली रिवीजन है तो इसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से हमने इसके 4 ऑप्शन के बारे में हमने बता चुके हैं। आगे देखिए, इसमें इसका जो आंसर होगा आपका यह है चंबा, हिमाचल प्रदेश। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इसका आपका आंसर है एम्मा टेरहो। साथ ही साथ अगर अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में उर्दू भाषा के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसका जो आपका आंसर होगा वो चंद्रभान ख्याल होगा और इनकी एक कविता संग्रह है ताजा हवा की ताबिशें, इसके लिए इनको दिया गया है। साथ ही साथ हिमांशु वाजपेयी जी के बारे में अगर बात करें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा जी को बात करें तो उनका नाटक है सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। नमिता गोखले जी की बात करें तो ये अंग्रेजी की उपन्यास है, इनके लिए इनको दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगनी क्रांति का संबंध किस राज्य से है। बैगनी क्रांति का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। साथ ही साथ ये किसकी खेती से संबंधित अगर बात करें तो ये लेवेंडर की खेती से संबंधित है। असम की बात करें तो आपको पहले भी बताया गया था कि पूर्वोत्तर जो राज्य है जिसको 7 सिस्टर कहा जाता है, उन सारे से एकमात्र ऐसा राज्य है जो सीमा साझा करता है। नागालैंड की बात करें जो कि आपको बताया गया है कि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। मिजोरम की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार समिति का पूर्णकालिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो संजीव सान्याल होगा। और साथ ही साथ आपको अन्य विकल्पों के बारे में भी बात आपको बताई गई थी कि शक्तिकांत दास जी जो हैं आपके प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं। रघुराम राजन जी जो हैं आपके 23वें गवर्नर थे आरबीआई के, और उर्जित पटेल जी 24वें थे। इसके बारे में आपको पहले से ही बताया गया है। आगे, हाल ही में किस राज्य में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई, तो इसका आंसर आपका जो होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पहले भी आपको बताया गया था, आज आपको रिकॉल करा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें 100% एलपीजी कनेक्शन
प्राप्त किया गया है, का लक्ष्य उसने प्राप्त किया है। उत्तराखंड के बारे में आपको बताया गया, फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में आपको बताया गया है सबसे पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड के बारे में ही आपको बताया गया है पॉलिनेटर पार्क की स्थापना की गई है। और लद्दाख के बारे में अगर बात करें तो हेमिसाई नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये स्थापित यहां है। साथ ही साथ यहीं पे हिम तेंदुआ पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश इसलिए है क्योंकि इसे उगता हुआ सूर्य का देश कहा जाता है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में भाग लिया? तो इसका आंसर जो होगा ये होगा इंग्लैंड होगा। साथ ही साथ अगर नेपाल से बात हम करें युद्धाभ्यास तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। और अगर हम इंडोनेशिया से बात करें तो समुद्र शक्ति होता है। और कजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ काजिंद नामक युद्धाभ्यास भारत के साथ होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पहले सप्ताह पर चलने वाले उत्सव का क्या नाम है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, अतीत में विज्ञान का उत्सव, आत्मनिर्भर, संस्कृत में विज्ञान और विज्ञान सर्वत्र पूजते। तो इसका सही जो आंसर होगा आप लोगों के ये होगा विज्ञान सर्वत्र पूजते। अब विज्ञान सर्वत्र पूजते ये अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पहले सप्ताह के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है। ये कब से कब प्रारंभ किया गया है? ये तो 22 फरवरी से 28 फरवरी 22 फरवरी से 28 फरवरी तक ये सप्ताह मनाए जाने की प्रारंभ किया गया है। आगे देखें, 24 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहां पर ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 24 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर यहां दिए गए अन्य विकल्प के बारे में देखें तो सामाजिक न्याय अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो इसका जो आंसर है नीरज चोपड़ा है। और अन्य अगर विकल्प पे हम बात करें तो मीनू माकड़ जी को हॉल ऑफ द फेम में 2021 में शामिल किया गया। सुनील छेत्री जो फुटबॉलर हैं इनके बारे में भी आप जानते हैं। साथ ही साथ बजरंग पुनिया के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ये आए थे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की? तो यहां पर जो आंसर आपका होगा ये होगा लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी जो है विल्नियस है। आपको बताया गया था कि ये लिथुआनिया जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। साथ ही साथ अगर माली की बात करें तो ये अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी जो है बमाको है। अगर हम बात करें अजरबैजान की तो यह एशियाई देश है जिसकी राजधानी आपकी बाकू है। बाकू है। और आपका लास्ट विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट के में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को किसने हराया? तो सबसे पहले हम ये जान ले कि विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी पहले कौन था? तो इसमें जो विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी थे वो मैग्नस कार्लसन थे। लेकिन इनको हराया किसने? इनको हराया आर प्रज्ञानंद ने। अब यहां बात आपके 3 विकल्प और हैं, तो आर प्रज्ञानंद है, विश्वनाथ आनंद है और पी हरिकृष्णा है। अगर बात किया जाए कि वे कौन से तीन भारतीय हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो ये 3 मुख्य भारतीय जो हैं इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है शतरंज में। साथ ही साथ विश्वनाथ आनंद जी के बारे में बात करें तो ये पहले शतरंज खिलाड़ी या पहले भारत के ग्रैंड मास्टर हैं और खेल की विधा में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो यहां ऑप्शन दिया गया है रानीखेत, जैसलमेर, विशाखापट्टनम, जयपुर। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में।
अभी रिसेंटली आप लोगों ने विगत कुछ वर्षों में आपने देखा है आंध्र प्रदेश का ही भाग टूटकर 2 जून 2014 में तेलंगाना के रूप में स्थापित हुआ है। साथ ही साथ अगर जयपुर के बारे में अगर इंपॉर्टेंट बात के रूप में देखें तो यूनेस्को जो है, जो आपका विश्व विरासत सूची के लिए चयनित करता है, उसने जयपुर को 38वां सांस्कृतिक स्थल के रूप में 38वां सांस्कृतिक स्थल के रूप में चिन्हित किया है। अगर बात करें जैसलमेर को तो ये पर्यटक स्थल है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में सांभर झील है जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और अगर हम बात करें रानीखेत की तो रानीखेत उत्तराखंड का एक पर्यटक स्थल है। साथ ही साथ अगर आगे क्वेश्चन को देखें तो हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम किसके द्वारा लिखी गई? तो आपके ऑप्शन रस्किन बॉन्ड दिया गया है पहला, दूसरा जयंत घोष दिया गया है, तीसरा धीरेन्द्र झा दिया गया और चौथा जो दिया गया है अनिरुद्ध सूरी। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा अनिरुद्ध सूरी। परीक्षाओं में राइटर या बुक का नाम पूछा जाने का पैटर्न रहा है और यहां से इसमें जो भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड तमाम सारे छोटी बड़ी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन बने हैं। तो यही लगे हाथ हम जान लेते हैं कि रस्किन बॉन्ड की हाल ही में प्रकाशित बुक कौन सी रही है। तो इनका बुक का नाम है आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। जयंत घोष की बात अगर करें तो ममता बियॉन्ड 2021। धीरेन्द्र झा की बात अगर हम करें तो यहां इनकी बुक है गांधी के हत्यारे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में आईटी रुड़की ने किस ऐप का शुभारंभ किया? तो यहां पर आपका ऑप्शन जो दिया गया है, पहला किसान ऐप, दूसरा उद्यम सारथी ऐप, तीसरा दोस्त फॉर लाइफ ऐप और चौथा सुगम ऐप भारत ऐप। अगर इस ऐप से भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बन रहे हैं तो किसान ऐप का संबंध जो है मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। किसानों को ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कराना। उद्यम सारथी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी। अगर दोस्त फॉर लाइफ की बात करें तो ये सीबीएसई के द्वारा छात्र और अभिभावकों के बीच में जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उस दबाव को महसूस करने पे बच्चों और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया है दोस्त फॉर लाइफ। और सुगम में भारत ऐप जो है ये दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्तियों के जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे संबंधित ऐप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा भारतीय वास्तुकला का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन कहां किया गया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं मथुरा उत्तर प्रदेश, केरल और फिर मदुरै तमिलनाडु, पुरी। इसका जो सही आंसर है आपका मदुरै तमिलनाडु है। अब आइए थोड़ी सी जानकारी इन ऑप्शन के बारे में भी आपको दिया गया था, रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। मथुरा जो उत्तर प्रदेश का है, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगर यही बात करें सबसे अधिक वर्षा वाले के बारे में तो गोरखपुर आपका जो है वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगर हम बात करें केरल की तो यहां पर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। साथ ही साथ मदुरै जो तमिलनाडु का है और पुरी उड़ीसा जो है इसके बारे में बात हुई। यहां पर पुरी में रामसर कन्वेंशन के आधार पर सबसे पहला चिन्हित किया गया चिल्का झील है, जो कि रामसर कन्वेंशन के द्वारा भारत की सबसे पहली आर्द्रभूमि है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चित गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? आपका यहां दिया गया है ऑप्शन, पहला किरण बेदी, दूसरा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, तीसरा नुकलू फोम, चौथा नीना गुप्ता। इसका सही आंसर जो होगा वो नीना गुप्ता होगा। ये भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्हीं को 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें नुकलू फोम का तो ये नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। इनको व्हिटली अवार्ड दिया गया है जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह के बारे में तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को।
और किरण बेदी जी को अगर बात करें तो बैटन ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन, पहला आपका ऑप्शन है शिखर धवन, दूसरा आपका ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन आपका है केएल राहुल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रोहित शर्मा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आपके ऑप्शन जो है रणवीर सिंह है, नीरज चोपड़ा है, शाहरुख खान है और सोनू सूद है। तो इसका सही आंसर जो है ये आपका शाहरुख खान है। आज इतना फास्ट रिवीजन कराने का केवल आशा ये है कि हम लोगों ने इस पे पहले परिचर्चा कर ली है, लेकिन आपको चीजें भूलने ना पाए, इसी के कारण हम लोग इसका साप्ताहिक रिवीजन करवा रहे हैं। किसी कारणवश जो संडे को आपका क्लास जो रिवीजन का होना था नहीं हो पाया, इसके लिए संस्था की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अगले समय में आपको निर्धारित समय में प्रत्येक संडे को प्रत्येक विषय का जो हम लोग सप्ताह भर की चीजों को पढ़ेंगे उसका रिकॉल हम लोग संडे के दिन रिवीजन के रूप में कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया ऐप किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है मनरेगा, दूसरा ऑप्शन आपका है मधुक्रांति पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है आपका सुपेश पोर्टल और चौथा है मुस्कान पहल। इसका जो सही आंसर है ये मनरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि यहां से रिलेटेड पंचायती राज से संबंधित ये प्रश्न है, इसी नाते ये प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नरेगा की, तो नरेगा 2 फरवरी 2006 में सबसे पहले नरेगा के नाम से प्रारंभ किया गया था, लेकिन 2006 में जब प्रारंभ किया गया तो ट्रायल के रूप में भारत के कुछ ही जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद 2008 में इसको पूरे भारत में आपको 2008 में नरेगा को लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 में पूरे भारत में नरेगा को मनरेगा के रूप में लागू किया गया। मधु क्रांति की बात अगर हम करें तो ये मधु की ऑनलाइन बिक्री या मधु संबंधी ऑनलाइन जानकारी जो है मधु पोर्टल पे प्राप्त होती है। अगर हम बात करें यही सुपेश पोर्टल की, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। बात करें मुस्कान पहल की, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया एक ऐप है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं या हम लोग देखते भी हैं कि हमारे आसपास में या भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। जैसे इस समय के परिप्रेक्ष्य में ले लें तो मध्य प्रदेश में बाल मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो उस मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, इसी पर रोकथाम के लिए, इसी की जानकारी को देने के लिए मुस्कान पहल की शुरुआत की गई। आइए अगला हम क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है मृदा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 13 फरवरी, 20 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी। तो इसका सही जो आंसर आपका होगा वो 19 फरवरी होगा। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये मृदा स्वास्थ्य दिवस है क्या? जैसे आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहां पर किसानों के पास उतनी सुविधा नहीं है या उतनी सुविधा नहीं थी जिसके द्वारा वो अपने फसलों या अपने मिट्टी की उर्वरता या जो मिट्टी में कमी पाई जा रही पोषक पदार्थों की, उसकी कमी को जानने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि आप कुछ समय अंतराल में अपने मृदा की जांच कराएंगे, जिससे आपको ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए मृदा स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका शुभारंभ 19 फरवरी 2015 राजस्थान से किया गया है। कभी कभी योजनाओं को उनके प्रारंभ डेट से पूछ लिया जाता है कि ये योजनाएं कहां से प्रारंभ की गई थी, तो उस परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में ये जो डेट दिए गए हैं इनसे भी हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, महिला दिवस भी मनाया जाता है।
दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरोजिनी नायडू जी के कारण राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी की अगर हम बात करें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता दिवस मनाया जाता है, और 21 फरवरी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस कथन में आपके जो विकल्प दिए गए हैं, आपका श्रीलंका दिया गया है पहला, दूसरा म्यांमार दिया गया है, तीसरा चीन दिया गया है, चौथा नेपाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका नेपाल होगा। नेपाल विश्व का पहला देश है जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया है। और अगर हम यही बात करें अन्य की, तो चीन की राजधानी से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं छोटे बड़ी परीक्षाओं में। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, म्यांमार की राजधानी नेपिडा है, और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। अगला ये, हाल ही में चर्चा में रहा हिलाल ए पाकिस्तान का सम्मान किसे दिया गया? यहां पर दिया गया है मार्क जुकरबर्ग पहला ऑप्शन, दूसरा बिल गेट्स, तीसरा स्टीव जॉब्स, और चौथा दिया गया है लैरी पेज। तो जो आपका सही आंसर है यह है बिल गेट्स। ये बिल गेट्स को पाकिस्तान का हिलाल ए पाकिस्तान को सम्मान दिया गया है, और पाकिस्तान का ये द्वितीय सर्वोच्च सम्मान है। कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ ले कि पाकिस्तान का हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान जो दिया गया है वो किस क्रम का है? जैसे अपने भारत की बात अगर हम कर लें तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। इसी तरह से पाकिस्तान का जो द्वितीय सर्वोच्च सम्मान है वो हिलाल ए पाकिस्तान है। अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो आप जानते हैं कि ये फेसबुक के फाउंडर हैं। अगर बात कर ले स्टीव जॉब्स की तो एप्पल के फाउंडर हैं, और लैरी पेज की अगर बात करें तो ये जो हैं गूगल के संस्थापक हैं। मतलब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक, स्टीव जॉब्स जो हैं ये आपके एप्पल के, और लैरी पेज जो हैं ये आप गूगल के संस्थापक माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस देश में सबसे बड़े टेलीस्कोप से प्लूटो ग्रह के बारे में पता चला है? ये क्वेश्चन जो है ये रिसेंटली आज के डेट 28 फरवरी का है, करंट अफेयर का। यहीं से थोड़ा हम लोग अपने जो स्पीड है हम थोड़ा सा कम करेंगे और चारों विकल्प के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें रखेंगे। जैसे अगर यहां बात किया जा रहा है कि सबसे बड़े टेलीस्कोप की, तो सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो देवस्थल टेलीस्कोप है। ये कहां है? ये भारत के उत्तराखंड में है, इसी के द्वारा इसको देखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहां स्थित है? यहां परीक्षाओं में अनुसंधान संस्थान से भी क्वेश्चन आता है कि अनुसंधान संस्थान ये कहां है, तो उनको नाम दिया रहेगा, आपको जगह बताना होता है, या कभी कभी आपको स्थान दे देता है और उस संस्थान का नाम बताना होता है कि कहां स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये हैदराबाद है, हैदराबाद है। अगर यहीं पे हम बात कर ले लखनऊ में CDRI जिसको गन्ना अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें सूक्ष्म जीव अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में है। अगर हम बात करें कानपुर की तो कानपुर में शुगर अनुसंधान केंद्र है या दाल अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखें, नियोम प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है या किससे है? तो नियोम जो प्रोजेक्ट है ये इसका संबंध सऊदी अरब से है। चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किस मध्य एशियाई देश को युद्ध प्रतिपूर्ति देने की घोषणा की गई है? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो इराक होगा। इराक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो इन्होंने अपनी कंपनसेशन की बात रखी थी उसको इन्होंने देने के लिए अनुशंसा जाहिर की है, और जो इन्होंने बताया था उसका केवल 15% हिस्सेदारी ही इनको कंपनसेशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में रहा हेल्थ स्टार रेटिंग की शुरुआत किसने की? यूनेस्को ने, WHO ने, फसाई FSSAI फसाई या FAO ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा फसाई। अब यहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्थल हैं
संस्थान है, इन संस्थानों से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो स्थापना दिवस पूछा जाता है। यूनेस्को का जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अगर WHO की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 7 अप्रैल 1948। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये फसाई जो है फूड सेफ्टिफाई स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 2006 में हुआ था। और FAO जो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी आपका ये हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945। ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इस सारे जो डेट आपको बताया जा रहा है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई 16 नवंबर 1945 को, WHO की स्थापना कब हुई 7 अप्रैल 1948 को, 12 अक्टूबर 1945 को हुई। अगर हम इसमें देखें तो इसका जो फसाई आप बता रहे हैं, इसका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका शुद्ध हिंदी है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। रूस और यूक्रेन के विवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर किन देशों ने भाग नहीं लिया? आपके ऑप्शन जो है चीन है, पहला चीन, फ्रांस, पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन आपका है चीन, भारत, UAE। तीसरा ऑप्शन आपका है पाकिस्तान, चीन, भारत। और लास्ट ऑप्शन आपका है सऊदी अरब, भारत, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका चीन होगा, भारत होगा और UAE होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा बुलावे के आधार पर मतदान देने के लिए सभी देशों के द्वारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उन लोगों में चीन, भारत और UAE के प्रतिनिधित्व ने अपना मत का अधिकार नहीं किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है किस देश के रोवर द्वारा चंद्रमा के सबसे दूर 2 कांच के गोले देखे गए? तो इस जो क्वेश्चन है ऑप्शन आपका दिया गया है भारत, फिर दिया गया है जापान, अमेरिका और चीन। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका होगा चीन। अब अगर हम यही बात कर लें जापान के बारे में, अगर यही बात कर लें अमेरिका के बारे में, और फिर अमेरिका के बारे में वाशिंगटन DC है, जापान की राजधानी टोक्यो और चीन की बीजिंग। आइए अगला देखते हैं। भारत का पहला कचरा इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? और आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गोवा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो दिल्ली। अब इससे संबंधित अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन सा बना है? रोजर फेडरर है पहला ऑप्शन, दूसरा राफेल नडाल है, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन जोशी है, एंडी मोर है, और फिर चौथा ऑप्शन आपका डी जो है डेनियल मेदवेदेव। ये डेनियल मेदवेदेव जो है ये हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के रूप में चुने गए। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? सूचकांक से भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बन रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके जो महत्वपूर्ण सूचकांक है उन सूचकांक की एक समरी के रूप में याद कर लेंगे, जान लेंगे। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो विकल्प दिए गए हैं आपके, पहला दिया गया है 142वां स्थान, दूसरा 140वां स्थान, तीसरा आपका 131वां स्थान और चौथा जो दिया गया है वो 43 दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 43 होगा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत का स्थान है ये आपका 43वां है। साथ ही साथ कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे कि इसको जारी कौन करता है? तो यूएस चैंबर्स द्वारा जारी किया जाता है। अब अगर बात कर लें यही 131 का, तो इसमें भारत का जो 131 जो है
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 131वां है। तो ग्लोबल जेंडर गैप दो इंडेक्स 2021 140वां है। और अगर हम बात करें 142वां का तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। और आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्लांट से आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कि विश्व में प्लांट से आधारित कोविड वैक्सीन के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका है जापान। अब आपको अभी पिछले क्वेश्चन के द्वारा बताया गया था कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और जापान की राजधानी टोक्यो है और भारत की राजधानी ऑलरेडी आप लोग जाने दिल्ली है और साथ ही साथ आप नई दिल्ली है, साथ ही साथ चीन की राजधानी के बारे में अगर बात करें तो बीजिंग है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 26 फरवरी और 20 फरवरी, 4 फरवरी, 2 फरवरी। इसका सही जो आंसर होगा वो आपका होगा 26 फरवरी। अब यही देख लेते हैं 20 फरवरी। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, कैंसर दिवस। और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय 2020 में 55 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस भार वर्ग में क्वालिफाई हुई है? तो इनका जो ऑप्शन दिया गया है 75 किलोग्राम, 95 किलोग्राम, 100 किलोग्राम और 75 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा 95 किलोग्राम। मीराबाई चानू जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों के 2022 के लिए 95 किलोग्राम भार में ये क्वालिफाई हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा इकोकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है कृत्रिम दृष्टि, स्पाईवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आभासी मुद्रा। यहां पर जो सही आंसर आपका होगा वो होगा कृत्रिम दृष्टि। अब यहाँ पर थोड़ा ये बायो एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि कृत्रिम दृष्टि क्या है। जिन भी दिव्यांग या जिन भी लोगों के आंख की जन्मजात रोशनी या आंख की खराबी की वजह से उनको दिखाई नहीं पड़ता तो ये कृत्रिम दृष्टि का उपयोग करके मतलब इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस के द्वारा, ये शल्य चिकित्सा है एक प्रकार का, इसके द्वारा उनको सेंसेशन का प्रस्ताव दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। फरवरी माह में पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि लाभार्थियों को जारी किया गया? तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं आपका दिया गया है 1.72 लाख करोड़, 1.92 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ और लास्ट आपका ऑप्शन दिया गया है 1.82 लाख करोड़। तो आपका सही जो आंसर है 1.82 लाख करोड़ जो पीएम किसान योजना है इसके द्वारा अभी तक लाभार्थियों के खाते में या लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। अब यही पीएम किसान योजना के बारे में अगर बात करें, पीएम किसान योजना के बारे में बात करें
में बात करें तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो आपका फरवरी 2019 स्थान गोरखपुर से हुआ था। गोरखपुर से हुआ था। इतनी चीजें आपको पीएम किसान योजना से जानना आवश्यक है। इस तरह से इस सेशन का जो हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर का रिवीजन भी किया और आज 28 फरवरी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है, इनका हम लोगों ने अवलोकन भी किया और विकल्प के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा। साथ ही साथ आज थोड़ा सा हम लोगों के पास टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक थे और उनको जल्दी आपको फाइंड आउट करना था, इसी वजह से थोड़ी स्पीड ज्यादा रही होगी, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग संडे जो प्रत्येक संडे में रिवीजन क्लास होगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों से जो प्रेम स्नेह प्राप्त हो रहा है चैनल के प्रति, उसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं आपका, और आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहिए, कृतज्ञ रहिए और लक्ष्य को भेजने की तैयारी में भरसक जितना हो सकेगा वो मदद हम लोगों की तरफ से आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।